हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 10th की एक पोएम है द ट्री, उसकी बात करेंगे। ठीक है। और उसमें जो भी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो चुका है हिंदी से, उसे आप देख सकते हैं, एक वीडियो अपलोडेड है। ठीक है। और अभी जो हम बात करेंगे उस पे हम बात करेंगे इस पोयम की। ठीक है। इस पोयम में सबसे पहले आपको मैं थीम बता देता हूँ, थीम है क्या। ठीक है। तो जो थीम ये है, द पोयम द ट्रीज बाय क्या, द ट्रीज बाय एड्रिन रिच इज अ मेटाफर विच कंपेयर्स द ट्री टू वुमेन। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्री को कंपेयर किया गया है वुमेन से। ठीक है। जहां जहां आपको ट्री मिले वहां वहां आपको वुमेन मान के चलना है। इस पोयम को जो लिखा है वो एड्रिन रिच ने लिखा है। ठीक है। ये अमेरिकन एक पोएट है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं, द पोएट इज अ फेमिनिस्ट एंड हाईएस्ट हाईलाइट्स द डिजायर ऑफ वुमेन टू बी फ्री एंड गो आउट इन द पोएम। जो हमारी पोएट हैं वो ये चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं, जो घर में चार दीवारी में बंद हैं, जो कुछ कर नहीं पा रही, वो निकलें वहां से और कुछ काम करें, अपना कंट्रीब्यूशन करें। फिर बोलते हैं, द ट्रीज वॉन्ट टू फ्री दमसेल्फ फॉर द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड गो इन द ओपन फॉरेस्ट। यहाँ पे बोलते हैं जो ट्री है ना, जो पेड़ है ना, वो चाहते हैं बाहर निकलना, और बाहर निकल करके चाहते हैं कि वो कुछ काम करें, कुछ फॉरेस्ट में निकलें। तो इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं वो निकलना चाहती हैं बाहर अपने घर से, अपने घर के जो फ्लोर है वहां से, और कुछ काम करना चाहती हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं, दे आर कंपेयर्ड इन द हाउसेज एंड देयर फीलिंग कैन बी फेल्ट एंड हियर्ड बाय द पोएट। अब वो ये सब चीजें चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही, दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रही है बात। तो यहाँ पर हमारी जो पोएट हैं वो क्या करती हैं, इनकी बातों को हमारे तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। वो इनकी फीलिंग को समझती हैं और उसको क्या करती हैं, हमें बताने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है। फिर इसका इंट्रोडक्शन पोएम का मैं आपको दे देता हूं। द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, द ट्रीज आर एन एक्सटेंड मेटाफर ऑफ वुमेन। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, आपसे पूछ सकता है ट्री को किससे मेटाफर किया गया है, तो भैया वुमेन से किया गया है। द पोएट सेज दैट द वुमेन हैव रेस्टेड, हील्ड एंड कवर्ड एंड आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। ठीक है। जो महिलाएं हैं, पोएट ऐसा कहती हैं, जो महिलाएं हैं ना, वो एकदम अब तैयार हैं काम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, और जो बाहर की दुनिया खाली पड़ी है महिलाओं से उसको भरने के लिए जो तैयार हैं एकदम। ठीक है। तो ये पूरा पोएम में कहती है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। साथ में मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और अब हम चलेंगे सीधे कहाँ पे, लिटरेरी डिवाइसेस पे। ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस को मैं आपको समझा दूं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ज्यादा तो लिटरेरी डिवाइसेस नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत बच्चे कुचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है देवियों सज्जनों। तो फर्स्ट जो हमारी लाइन है उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसकी मैं बात आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है। और आप लोग को पता ही है कि टेस्ट सीरीज हमारी चालू है और मेन कोर्स भी चालू है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है। देखा क्या लिखा है, सन बरी इट्स फीट, सन हैज बीन पर्सोनिफाइड। यहाँ पे देखिए सन को फीट बताया गया, सन का फीट बताया गया है। ठीक है। अब सन के पैर की बात की गई, अब सन के पैर होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया भैया, सन के पैर के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है सन को। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इंजाममेंट यहाँ पे, जो ये जो आपका मैंने ये जो आपको बताई है, लगभग ये वाली जो स्टेंजा मैंने आपको बताया है, इसमें इंजाममेंट का भी प्रयोग किया गया है। इंजाममेंट मतलब क्या होता है, इंजाममेंट मतलब होता है जब कोई लाइन बिना पंक्चुएशन के लगातार बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और उसमें कोई भी पंक्चुएशन का यूज ना किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे अगर आप देखें ना, लिखा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पे हो गया, मतलब ये लाइन नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो वर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन वरी इट फीट इन शैडो। देखिए सीधे यहाँ पर, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ये लाइन और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है लाइन। तो इसको बोलते हैं कि जब लाइन में कोई भी ब्रेक ना लगे, कोई भी आपका पंचुएशन का यूज ना हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंजाममेंट। ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा है, एनाफोरा। एनाफोरा मतलब क्या होता है, टू लाइन बिगेन विथ नो।
अब एनाफोरा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब कोई ऐसी दो लाइनें जो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नो से स्टार्ट हो रही है लाइन, ये देखिए नो यहाँ पे भी है, नो यहाँ पे भी है, लगातार दो लाइनें नो नो से स्टार्ट हो रही हैं, जब ऐसी कंडीशन कहीं पे बने तो वहां पे बनता है एनाफोरा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और अगर मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, एनाफोरा हो गया ना, इमेजनरी। देखिए इमेजनरी जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या कहता है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट सोज काइनेस्टिक इमेजनरी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजनरी कैसे शो हो रही है, देखिए जब कोई हमारे दिमाग में कोई इमेज बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, और साथ साथ में उसमें हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं वो अवेलेबल हों, ठीक है, जैसे कि त्वचा, सूंघना, नाक, कान, ठीक है, हियर, ठीक है, तो ये चीज हो, तो यहाँ पे देखिए क्या मूविंग बोल रहा है ना, चलने की बात कर रहा है। ठीक है, एक चित्र बना रहा है कि ट्रीज जो है ना वो फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं इमेजनरी। ठीक है, मैं आपको और कुछ फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूँ इस पोयम की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है, और ये जो कोर्स रहेगा ये केवल आपका पेड कोर्स में रहता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इंजाममेंट जो सेकंड है, मैंने आपको इंजाममेंट में क्या बताया था, जब लाइन ब्रेक नहीं होती, लगातार चलती जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये लाइन चली, यहाँ पर आके ब्रेक लिया इसने। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए द लीव स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल पिग स्टिप विथ exertion, long cramped bow suffling under the roof like newly discharged patient। ठीक है, पेशेंट हाफ गेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, यहाँ पे जाके खत्म हुई अब लाइन। तो ये जो लाइन खत्म हुई यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एग्जाममेंट, जब भैया कोई भी पंक्चुएशन का यूज ना किया गया हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस सिमली की बात करते हैं। सिमली जब जब कभी किसी सेंटेंस में लाइक, एज, सो जैसे शब्द आ जाते हैं वहां पे सिमली होता है, या फिर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसे सिमली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, देखिए यहाँ पे लाइक का यूज किया गया ना, लाइक जो शब्द होता है वो क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक है, लाइक, एज, सो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना ये सिमिली कहलाते हैं, उसमें सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है। पर्सोनिफिकेशन जब आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे बोलते हैं ट्विक्स एंड बो हैव बीन पर्सोनिफाइड, यहाँ पे ट्विक्स एंड बो में देखिए लाइक, एज, सो जैसे शब्द नहीं लगे, लेकिन ट्विक्स मतलब क्या है जानते हैं आप लोग, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चियों की बात हो रही है, और बो मतलब होता है जो उनसे बड़ी बच्चियां हो गई हैं। ठीक है, मतलब वही ट्विक्स जो बड़े हो गए हैं तो बो बन गए, बो मतलब होता है डाल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो ट्विक्स एंड बोव्स क्या हो गए, ये हो गए छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, और ये हो गई बड़ी बच्चियां। ठीक है, तो ये इनको क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोग को चीजें जो बताई हैं वो ऐसा है, देखिए ट्विक्स और जो बोज हैं, यहाँ पे ट्विक्स मतलब क्या हुआ, छोटी बच्चियां, और यहाँ पे बोज मतलब क्या हुआ, बड़ी बच्चियां। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपेयर ऐसा नहीं किया गया, ये अब चलने लगे हैं ना, ऐसा बताया गया था ना, मैं आपको लाइन में थोड़ा समझा दूं क्योंकि लाइन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्विक्स एंड बोज, small twigs stiff with extortion, long campered bow stuffing under the roof like newly discharged patient। मतलब ये एकदम न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जैसे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, बाहर निकल रहे हैं, अपना पूरा एक्सटर्शन लगा रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और उस चीज को करना चाहते हैं, मतलब काम करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं लड़कों जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विग एंड बो मतलब, ट्विग मतलब होता है छोटी डालें जो होती हैं, और बो मतलब बड़ी डालें, और इसको किससे कंपैरिजन कर दिया गया है, इसको बताया कि ये चलते हैं, ये काम करते हैं, ये अपने जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं उस तरह कर रहे हैं काम, तो इसी को बोला गया है, थोड़ा सा पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग। नेक्स्ट जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है उनको हम देख लेते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। देवियों सज्जनों, आप लोग को समझ में तो चीजें आ रही है ना, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करिए मुझे, और अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे शायद नहीं आई क्या, जस्ट कंप्लीटेड दिस क्लास, जस्ट कंप्लीटेड दिस क्लास, ओके सर। सर किसकी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना पर्सोनिफाइड होता है,
संप्रिया जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो पर्सोनिफाइड जो होता है ना, वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसा बताया, जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया था ट्विक्स एंड बो। अब ट्विक्स मतलब छोटी डाल और वो मतलब बड़ी डाल। अब ये जो छोटी डाल बड़ी डाल होती है ना, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपने क्रैक्स को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जबकि वो डाल है, वो क्या काम करेंगी, क्या मेहनत करेंगी, क्या अपना नाम रोशन करेंगी, ठीक है। लेकिन उसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया आदमियों जैसे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे संप्रिया जी कहा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पर्सोनिफाइड को एक्चुअली थोड़ा सा मैं मेटाफर जैसा आपको मैंने समझा दिया था। एलिट्रेशन जो होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो, रिपीट हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा है लॉन्ग लेटर एल और एल, दो बार आ गया ना एल एल, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भैया, फॉरेस्ट और फ्रॉम, तो फॉरेस्ट एफ, फ्रॉम एफ, तो यहाँ पे दो बार देखिए रिपीटिशन हुआ ना एफ एफ का। यहाँ पे स्काई स्टिल, एस एस का क्या हुआ, रिपीटिशन हुआ ना स्काई स्टिल, तो ये एलिट्रेशन हुआ। लीव एंड लिचन मतलब एल एल दोनों बार क्या हुआ, पर्सोनिफाइड हुआ ना। इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते, सॉरी पर्सोनिफाइड बोल रहा हूँ, लीव एंड लिचन मतलब एल एल आया ना, एल का रिपीटिशन हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। एलिट्रेशन मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होना, रिपीटिशन होना, जैसे यहाँ पे एल एल एफ एफ एस एस का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। इंजाममेंट क्या होता है, इंजाममेंट होता है जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, एक लाइन पे खत्म ना हो, दो पे खत्म ना हो, तीन पे खत्म ना हो, चलता जाए, उसमें कोई भी पंक्चुएशन का यूज ना हो, उसे बोलते हैं इंजाममेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, नाइट्स हैव बीन, यहाँ पे देख लीजिए, आई स्टेड इनसाइड डोर, यहाँ पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पे जाके रुका, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ भी नहीं रुका, बताइए, इसे बोलते हैं इंजाममेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इमेजिनरी। क्या है, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट अ सीन इन विच सी इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग हैपनिंग, द नाइट इज फ्रेश इन द रूम। यहाँ पे जो फिर से एक इमेज क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, द नाइट इज फ्रेश कहाँ पे लिखा है, बरामदा लॉन्ग, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस इन अ लाइक स्टिल ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इमेज क्रिएट की जा रही है पूरे में, ठीक है। और साथ में अगर आप यहाँ पे ध्यान भी दें कि पूरी लाइन अगर हम देखें तो इसमें स्मेल का यूज किया गया है। स्मेल मतलब जो हमारे फाइव सेंसेस से यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पे फाइव सेंसेस का यूज हो वहां पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और लास्ट में आप लोग को कुछ और लिटरेरी डिवाइस बची हुई हैं, जो सिंपल सी एक है बस, कौन सी, सिमली, जो सबसे आसान होती है। अगर आपको सेंटेंस में लाइक, एज, सो जैसे शब्द मिले तो आपको सीधे सिमली आंसर लगा देना चाहिए। जैसे लिखा है द मून इज कंपेयर टू अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, लाइक जो वर्ड है ना, लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है पसंद करना वैसे, लेकिन यहाँ पे लाइक मतलब क्या है, जैसा कि मिरर, ठीक है। मून इज ब्रोकन, जो चंद्रमा टूटा वो बिल्कुल वैसा ही टूटा जैसे कि मिरर टूटता है, कांच टूटता है। तो यहाँ पे लाइक जो शब्द है वो बताता है कि भैया यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। सर राइमिंग स्कीम फ्री वर्स है क्या इस पोएम में, यस नेहा जी, राइमिंग स्कीम फ्री वर्स है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, 100% दिया है। आप लोग को एक बार वीडियो अगर ना समझ में आई तो और देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन पे एमसीक्यू, ठीक है, टेस्ट सीरीज।